नमस्कार साथियों, एएमएसआईयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि निरंतर संघर्ष जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसके लिए हमारा जारी है। लोग रोज भागदौड़ कर रहे हैं हम सभी लोग। तो इसमें अमित भाई, राहुल भाई, महेंद्र भाई, लोकेश भाई, मदन भाई और रमेश भाई, सभी लोग अभी भागदौड़ कर रहे थे। और निरंतर इस भागदौड़ के अगले क्रम में आप लोगों को बता देता हूं कि आज हम लोग हेमंत गेरा जी से मिले हैं, कल सीएमओ में भी मिले थे। आज जो मुकुट बिहारी जांगिड़ जी हैं उनसे भी हम लोग मिले हैं, जो डीओपी का मुख्य रूप से काम देख रहे हैं। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि इसमें आगे की जो प्रक्रिया है वो हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। साथियों, इसमें मेरिट और जो लिखित परीक्षा दो का जो इश्यू चल रहा था वो काफी हद तक आज क्लियर हुआ है। हालांकि मेरिट के लिए काफी प्रयासरत हैं लोग बाग, और जो कुछ हमारे फील्ड के कुछ जरासंध लोग जो थे, आगे नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी इसको मेरिट से कराने में कम कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जीतेंगे और लड़ाई जीत चुके हैं लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 5-7 दिन लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आज मंत्री परिषद के अंदर फार्मासिस्ट भर्ती पे भी डिस्कशन है, एलए पे भी डिस्कशन है, और हमारे सीएचओ की जो अगली भर्ती थी उस पे भी डिस्कशन है, और कुछ अलग से नियम है और कुछ अन्य भर्तियां हैं जिन पे भी डिस्कशन होना है मंत्री परिषद के अंदर। तो साथियों, मैं बताऊं आपको, इसके बाद कैबिनेट में ये रखा जाएगा। अभी कैबिनेट के अंदर केवल 2 भर्तियां रखी गई हैं, जिसमें 18,000 4th क्लास की है, और दूसरी जो है ये आश्रितों के लिए, मृतक आश्रितों के लिए जो भर्तियां होती है बाद में, तो उनके लिए है। तो ये 2 ही भर्तियां। लेकिन मुख्य रूप से आज कैबिनेट में मेडिकल की भर्तियों को, अगर मंत्री परिषद से कोई भर्ती को पॉजिटिवली अप्रूवल मिल जाता तो उसको कैबिनेट में भी रख के और तुरंत प्रभाव से उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक है, ये अगले वीक तक जाने की संभावना है। अगली बैठक है जो कैबिनेट की, उसके अंदर इसको रख के और इन भर्तियों का दोनों का समाधान तो होगा ही होगा, अन्य भर्तियों का भी समाधान होगा। ये 4-5 भर्तियां जो होंगी, जो मुख्य रूप से अपन लोगों ने इन दिनों में मुद्दे उठाए, वो सारी भर्तियां अभी कैबिनेट में रख के और नई भर्तियां रिलीज करने का, विज्ञप्ति जारी करने का 2-3 जो अपन ने अभी RTLT की बताई थी सभी, तो वो सभी आप लोगों के सामने जल्द आएंगी। तो साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर अगली प्रक्रिया ये रहेगी कि भाई जैसे कैबिनेट से अप्रूव, मंत्री परिषद में डिस्कशन होकर कैबिनेट से फिर अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के बाद जो है राज्यपाल साहब के पास भी जाएगी और वहां से भी अप्रूवल होता है एक तरीके से, और ये छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज रह जाती है उसके बाद, और फिर RPSC के पास भेजाएगी, पहले भाषा में फिर RPSC में। तो ये 20 से 25 दिन की जो आगे की प्रक्रिया है ये अभी पेंडिंग है। और ये जो कोऑपरेटिव वाला इश्यू था वो अमेंडमेंट हो ही गया, आप सभी को पता ही है, कैबिनेट में वो रखा ही गया है, तो वो एक जरूर हुआ है। लेकिन अभी तक लिखित और मेरिट परीक्षा से संबंधित कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया आज। और आज हमने काफी रिक्वेस्ट की थी कि इसको रखा भी नहीं जाए, 2 दिन से हम इसी में प्रयास रखते हैं। तो लिखित परीक्षा का ही लगभग तय है फिलहाल तो, लेकिन अब आगे चल के कोई अलग तरह की, किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आए, इतनी हम कामना करते हैं। और अड़चन आएगी तो भी हम उससे निपटेंगे, इतना वादा है आपके भाई का भी आप लोगों से। और सभी साथी लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं, साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सभी का साथ दीजिए आप लोग। अशोक कुमावत भाई आज नहीं आ पाए, उनके लिए जरूर वो कह रहे थे कि बोले मैं आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आगे से लगातार आप लोगों के साथ संघर्ष में बना रहूंगा। तो अशोक भाई भी आएंगे। तो सभी साथी लोग अब लगातार 5-7-10 दिन लगातार एक्टिव रह लोगे, तो शायद मेरे हिसाब से लिखित परीक्षा से बहुत जल्द आप लोगों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। 4105 पदों पे आ रही है भर्ती साथियों। हालांकि पहले 1700 कुछ पदों पे ही आनी थी, लेकिन 2369 की जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिली थी वो फाइल अभी इसमें जुड़ी नहीं थी, लेकिन उसको भी आज मंत्री परिषद में डिस्कशन के लिए रखा गया है। और उसमें जोड़ते हुए कैबिनेट में पूरी भर्तियों को 4105 पदों पे ही पूरी भर्ती करवाने का पूरा कोशिश है हम लोगों की। और हम साइलेंटली पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ज्यादा ढोंग टपाटे तो हमें आते नहीं है, और झूठ बोलना भी आप लोगों को नहीं आता है। जैसा काम है हम लोग धरातल पे कर रहे हैं। जैसे ही मुझे सीएचओ से अभी वक्त मिला, मैंने इस भर्तियों में भागदौड़ करनी शुरू कर दी, और हम लोगों की जीत होगी ये पक्का है। हमारे पास 50-50 भर्तियां नहीं है कि 50 भर्तियां ले ली, 300 आदमी इकट्ठे कर लिए, बेवकूफ बना के भेज दिया, वो सिस्टम नहीं है। 5-7-10 भर्तियां जो फिक्स है हमारी, और वो मेडिकल की ज्यादातर भर्तियां हैं। तो अपन लोगों को जीत मिलेगी। इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप लोग सिर्फ साथ बनाए रखें। सत्य में जयते, हम लोग 100% जीतेंगे। सच की हमेशा जीत होती है साथियों। धन्यवाद।